पहला क्वेश्चन है हमारा डिम। ऑप्शन है रिगार्ड, एब्डिकेट, चक इन और बॉम्ब आउट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिगार्ड। रिगार्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डिम का मीनिंग होता है मानना और रिगार्ड का मीनिंग भी क्या होता है फ्रेंड्स, मानना ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, डिम डिम का मीनिंग होता है टू कंसाइडर और जज समथिंग इन ए पर्टिकुलर वे, यानी कि किसी चीज़ को मानना या हम कहें किसी चीज़ को जज करना, किसी चीज़ के बारे में टिप्पणी करना या ओपिनियन देना। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर वे, एक यानी कि अपने तरीके से किसी चीज़ को मानना या किसी चीज़ के बारे में टिप्पणी करना, उसके बारे में ओपिनियन देना, वो होता है डिम। ठीक है फ्रेंड्स, मानना, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन देना। ठीक है फ्रेंड्स, और डिम की वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। डिम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल में रहता है, ये डिम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और डिमिड ये पास्ट की फॉर्म है, और डिमिंग ये जेरेड या आईएनजी फॉर्म इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद है डिम के सिनोनियम होते हैं कंसाइडर, रिगार्ड, जज, बिलीव और व्यू एज। ठीक है फ्रेंड्स, डिम के साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं, यानी कि किसी को मानना, हम कहीं भाई उसको अच्छा माना जाता है, यानी कि ही रिगार्डेड एज, तो डिम के साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्योंकि डिम के साथ कभी कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस में डिम के साथ एज का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्जाम पे काफी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शी इज करंटली, यानी कि शी इज करंटली, वो यानी कि अभी हाल ही में डीम्ड मानी जा रही है टू बी द बेस्ट इंडियन एथलीट, यानी कि उसको अभी करंटली अभी उसको इंडिया का बेस्ट एथलीट माना जाता है। ठीक है ना, और कई कभी कभार एरर में क्या आ जाता है, यहाँ पर एज दे देता है, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद है डीम इट नेसेसरी या प्रॉपर, किसी चीज़ को जरूरी या सही मानना। यहाँ पर भी डीम का मीनिंग क्या है, यानी कि मानना, किसी चीज़ को क्या मानना, नेसेसरी मानना या प्रॉपर मानना। इस तरीके से हमारे सेंटेंस में आता है फ्रेंड्स ये, जैसे कि द कोर्ट डीम्ड इट नेसेसरी, कोर्ट ने इसको क्या माना, डीम इट नेसेसरी माना, यानी कि जरूरी माना। टू पोस्टपोन द हियरिंग, यानी कि कोर्ट ने हियरिंग को पोस्टपोन करना क्या माना, जरूरी माना, नेसेसरी माना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है बी डीम टू बी। बी डीम टू बी का मीनिंग होता है फ्रेंड्स मानना, यहाँ पर भी डीम का मीनिंग मानना ही है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये जो बी है ना हमारे यहाँ पर, इसका मीनिंग है बी की फॉर्म, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है फ्रेंड्स, हैज, हैव, हैड, ये हमारी बी की फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर बी डिम, बी का मतलब यहाँ पर है ये वाली फॉर्म। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए ही इज, अब यहाँ पर देखिए इज आया हुआ है, फिर उसके बाद डिम टू बी, यहाँ पर डिम टू बी है, यहाँ पर डिम टू बी है, उससे पहले इज है, यानी कि बी की फॉर्म है। ठीक है ना, ही इज डिम टू बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, यानी कि उसको टीचिंग की फील्ड में क्या माना जाता है, एक्सपर्ट माना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है डिम समवन समथिंग प्लस नाउन। डिम कभी कभार, यानी कि डिम के बाद कभी कभार क्या आता है फ्रेंड्स, नाउन भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि द डिम, सॉरी, दे डीम्ड हिम ए ट्रेटर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर दे डीम्ड हिम ए ट्रेटर, यानी कि उन्होंने, लोगों ने, या हम कहें उन्होंने डीम्ड हिम, उसको क्या माना, डीम के बाद क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर क्या आया हुआ है फ्रेंड्स, नाउन आया हुआ है। ठीक है, तो दे डीम्ड हिम ए ट्रेटर, उन्होंने उसको क्या माना फ्रेंड्स, ट्रेटर माना। फिर उसके बाद है प्लान वाज डीम्ड ए फेलियर, प्लान को क्या माना गया, एक फेलियर माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि असफल उसको माना गया। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, डिम के बाद कभी कभार एडजेक्टिव भी आ जाता है, वहाँ पर उसको क्या मीनिंग हो जाता है, जज करना, यानी कि किसी को जज करना। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि उसका मीनिंग हो जाता है मानना। जैसे कि द प्रपोजल वाज डीमेड, उसको प्रपोजल को क्या माना गया, अनएक्सेप्टेबल माना गया। प्रपोजल यहाँ पर नाउन है, उसको क्या माना गया, अनएक्सेप्टेबल माना गया, यानी कि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रपोजल को क्या माना गया फ्रेंड्स, अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अस्वीकार उसको माना गया। द आंसर वाज डीम्ड करेक्ट, आंसर को क्या माना गया, करेक्ट माना गया। आंसर को क्या जज किया गया, करेक्ट जज किया गया, यानी कि सही उसको माना गया। आंसर को क्या माना गया, सही माना गया। आंसर नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है करेक्ट, यानी कि आंसर कैसा था, करेक्ट था, सही था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एग्जैक्टिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स रेलिंक्विश, गिव अप, त्याग देना। एब्डिकेट का सिनोनिम हो जाता है फ्रेंड्स रेलिंक्विश या गिव अप, जिसका मीनिंग होता है त्याग देना या छोड़ देना। फिर उसके बाद हमारा वर्ड था फ्रेंड्स चकिन। चकिन के फ्रेंड्स दो मीनिंग होते हैं। तो हमारा पहला मीनिंग होता है चकिन का, टू गिव अप और टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि त्याग देना। गिव अप यहाँ हमने रीड किया था फ्रेंड्स, गिव अप या तो त्याग देना, या स्टॉप डूइंग समथिंग, या किसी चीज़ को करना बंद कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही चकिड इन हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया, या हम कहें उसने अपनी जॉब को करना बंद कर दिया या छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चकिन का यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा, गिव अप या फिर टू स्टॉप डूइंग समथिंग। फिर उसके बाद हमारा इसका सेकंड मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स टू ऐड और कंट्रीब्यूट, यानी कि ऐड करना या कंट्रीब्यूट करना। ऐड करना मिलाना, या कंट्रीब्यूट यानी कि दान करना हम कह सकते हैं, या कंट्रीब्यूट भी मिलाना ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एवरीवन चकिड इन, हर किसी ने चक इन मिलाए या कंट्रीब्यूट किए, सम मनी कुछ पैसे, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए हर किसी ने पैसे जमा किए या मिलाए, हर किसी ने पैसे इकट्ठा करके मिलाकर पार्टी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चकिन का मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर चकिन का मीनिंग हो जाएगा कंट्रीब्यूट किया या पैसे जोड़े या मिलाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम कहेंगे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ऐड किया, जोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा है बॉम्ब आउट। बॉम्ब आउट का मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स टू फेल और एलिमिनेट, यानी कि फेल हो जाना, या हम कहीं एलिमिनेट हो जाना, बाहर निकल जाना, बाहर निकाल देना, या फेल हो जाना, असफल हो जाना। ही बॉम्बेड आउट इन द एंट्रेंस एग्जाम, वो बॉम्बेड आउट यानी कि वो फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, एंट्रेंस एग्जाम में वो फेल हो गया। शी बॉम्बेड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, यानी कि उसको बॉम्बेड आउट किया गया, उसको एलिमिनेट किया गया, कहाँ से, कॉम्पिटिशन से उसको एलिमिनेट किया गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, या हम कहीं दे बॉम्बेड हर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन।
ठीक है फ्रेंड्स, दे बॉम्बेड हर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया कॉम्पिटिशन से, या हम कह सकते हैं शी बॉम्बेड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, वह कॉम्पिटिशन से बाहर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स।